नमस्कार साथियों। 16 से 25 साल की उम्र का जो समय होता है वह मनुष्य के जीवन का आधार होता है और इसी समय में हम हमारे आने वाले जीवन की दिशा और दशा को तय करते हैं। साथियों, इस समय को हमें पूरी तरह सावधान और सतर्क रह कर के जीना है। इस समय को पूरी तरह अपना बनाना है। तो आइए मैं बात करता हूँ इस उम्र में हमें क्या करना चाहिए। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि यह समय विद्यार्थी जीवन का समय होता है और विद्यार्थी जितना सावधान और सतर्क रहता है उतना ही वह जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। सर्वप्रथम हमें हमारे माता पिता को भगवान मानकर उनके चरणों में नमन करना चाहिए। प्रातः काल उठ कर के और माता पिता, गुरु, हमारे जो इष्ट हैं उनको नतमस्तक होकर के और दिनचर्या की शुरुआत करना चाहिए। बिस्तर छोड़ने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। कक्षा 9वीं से 12वीं तक का जो हमारा अध्यापन का कार्य है उसको हमें पूर्ण रूप से और पूरे मन से विद्यार्जन करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे कंपटीशन में किसी प्रकार की दुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, हम रुचि के अनुसार लक्ष्य तय करें और लक्ष्य पर पूरा फोकस करें। रुचि के अनुसार से मेरा तात्पर्य है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, विशेष क्षेत्र में वो माहिर होता है और इसमें वो सब कुछ हो सकता है जो दुनिया में लोग करते हैं। ऊंची सोच रखें, अच्छे विचार रखें और जीवन में नियमित रूप से आगे बढ़ते रहें। रुचि के अनुसार विषय आपने लिया है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और लक्ष्य पर पूरा 100% फोकस करना है। जितनी क्षमता, कैपेसिटी हमारे अंदर है उसको पूरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगाना है। साथियों, इस उम्र में अधिकांश लोग मौज मस्ती करते हैं और मौज मस्ती के कारण आने वाला जो हमारा जीवन है वह अंधकारमय हो जाता है। साथियों, मौज मस्ती आवश्यक नहीं है, जीवन में उन्नति को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ऐसे मित्र बनाएं जिनके विचार अच्छे हों, जिनके लक्ष्य अच्छे हों और लक्ष्य की ओर वह निरंतर मेहनत करते हों, परिश्रम करते हों। ऐसे मित्रों की संगत करें। साथियों, माता पिता के सपने होते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो या लड़की वह सफलता प्राप्त करे, जो लक्ष्य उसने तय किया है उस लक्ष्य को वह प्राप्त करे। ऐसा सपना माता पिता का होता है। साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, माता पिता की आर्थिक स्थिति जो भी होती है वह बच्चों के सामने अपनी आर्थिक परिस्थितियों को साझा न करके, न जाने किन प्रकार की मुसीबतों को देख करके वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अर्थ की व्यवस्था करते हैं। साथियों, समझदार माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों के सामने इस प्रकार की बात कभी शेयर नहीं करते कि उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो रही है और वह किन मुसीबतों का सामना करके और रुपए पैसे की व्यवस्था करते हैं। साथियों, माता पिता का काम है अर्थ की व्यवस्था करना, पैसे की व्यवस्था करना, आपके रहने खाने और शुल्क जमा करने की व्यवस्था करना। शेष कार्य आपका है और आपको वह कार्य पूरे मन से करना चाहिए। साथियों, इस उम्र में आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, नेगेटिव विचार वाले व्यक्तियों से, असफल लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि असफल जो हो चुके हैं, जिनके विचार नेगेटिव है, वह
आपकी कामयाबी नहीं देखना चाहते, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, सफल लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, आपके विचार अच्छे हो और सफल जो हो चुके हैं उनके सुझावों पर, मार्गदर्शन पर 100% अमल करने की कोशिश करें। साथियों, इस उम्र में हमारे बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका, यह भी उच्च कोटि का होना चाहिए। यदि हमारा व्यवहार, हमारा बोलने का तरीका, हमारा रहन सहन अच्छा है तो हमें लोग सहयोग प्रदान करते हैं। सहयोग प्रदान करने में एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आपने सहयोगकर्ता को, जो सहयोग करने वाला है, उसको सही ढंग से नहीं परखा, साथियों, यह उम्र जो होती है इसमें विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन होता है और इन्हीं परिवर्तनों के साथ हमें सामंजस्य बिठाकर और हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आवश्यक हो, आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ऐसे साथियों से मैं कहना चाहूँगा, पार्ट टाइम जॉब यदि अति आवश्यक हो, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं उससे संबंध रखता हो तो अवश्य करें। यदि हम उसके विपरीत कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उसमें हमारा लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए, लक्ष्य पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। अच्छे विचार रखें, बड़ी सोच रखें, बड़े सपने देखें और उसी के अनुरूप हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी कामयाबी से परहेज करते हैं। यदि बच्चा नगर से, छोटे शहर से, गांव से बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाता है तो लोग ये भी कहेंगे कि देखो बच्चा पढ़ाई करने गया है, और न जाने किस प्रकार के ताने वो हमारे माता पिता को मार सकते हैं। शहर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे स्वार्थी मिलेंगे जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। साथियों, एक बार हम पटरी से उतरे अर्थात मार्ग भटक गए तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए पूर्णतः सावधान, सतर्क रहें और सिर्फ हमारे माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हम लक्ष्य पर फोकस करें। साथियों, यह जो समय होता है मैं पहले बता चुका हूँ, जीवन का आधार होता है। इस समय का यदि हमने सदुपयोग कर लिया तो हम मंजिल पर अवश्य पहुँचेंगे। यह मेरी शुभकामनाएं हैं। इस उम्र में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। साथियों, कभी भी रिस्क लेने से न डरें, क्योंकि डर के आगे जीत है। यदि हम डर जाते हैं तो हम हार जाते हैं। इस समय में आपको हताश, निराश बिल्कुल नहीं होना है। कभी भी ये मन में विचार नहीं आना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। जितने भी काम धरती पर किए हैं सभी मानव ने किए हैं और हम भी मानव हैं। इसलिए मन में ये विचार कभी नहीं आना चाहिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा। यदि आपके मन में इस प्रकार का विचार आता है तो आप निश्चित मानिए कि असफलता की पहली सीढ़ी पर आप चढ़ गए हैं और आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा आशावादी रहें और यह प्रयास करें मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें और सिर्फ ऐसा विचार रखें कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं उस कार्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा।
साथियों, मैंने पहले बताया है, लोगों को परखे बिना बिल्कुल भी भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है और हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अनजान लोगों पर भरोसा न करें। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि गलत लोगों की संगत में आने से कुछ बच्चे अपने जीवन से तौबा कर लेते हैं और अच्छे टॉप मोस्ट बच्चे जो पढ़ने में अव्वल रहे हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। साथियों, कभी भी अपने जीवन में अवसाद को ना आने दें, परेशान ना होएं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि आपकी शिक्षा के दौरान 16 से 25 उम्र के दौरान समस्या आती है, परेशानी आती है, उस समस्या को अपने मित्रों के साथ, अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है, नहीं तो ये दुनिया शमशान है। साथियों, इस उम्र में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठा के हमें चलना है और स्वस्थ और मस्त रहते हुए हमारे लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान देते हुए हमें सफलता प्राप्त करना है। और अंत में मैं आपके साथ अपने विचार साझा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि यदि फिर भी हमने पूरी मेहनत की, पूरा परिश्रम किया, पूरे मन से हमने लक्ष्य के लिए काम किया और फिर भी हम असफल हो जाते हैं, तो साथियों, यह जो युग है कंपटीशन का युग है। पद 100 होते हैं और दावेदार लाखों में होते हैं। इसलिए असफल होने पर कभी भी अपने आप को हताश व निराश न होने दें, क्योंकि मैं देखता हूँ, आप भी जानते होंगे कि केवल शिक्षा से ही मानव जीवन उज्जवल या उन्नति की ओर नहीं बढ़ता। जितने भी क्षेत्र हैं सभी में व्यक्ति आगे बढ़ता है, सफलता अर्जित करता है। केवल जॉब लगना ही जीवन के लिए जरूरी नहीं है। जो लोग जॉब नहीं करते वो भी अपने जीवन में धूल से लेकर शिखर तक पहुँचे हैं। तो जान है तो जहान है। कभी कभी बच्चे शिक्षा में या लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने पर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे माता पिता का जो सपना है वह पूरी तरह धूमिल हो जाता है। साथियों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी इस प्रकार का कोई कदम न उठाएं जिससे माता पिता को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, माता पिता को समाज के सामने, गांव और नगर के सामने नीचा देखना पड़े, क्योंकि माता पिता के आपसे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है। सफल नहीं हो पाते हैं तो निराश ना हो, धैर्य रखें। हो सकता है ईश्वर आपको उस क्षेत्र में नहीं किसी दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता हो। साथियों, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की जो उम्र होती है वह जीवन का आधार स्तंभ होता है। वह समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय में हमारे जीवन की दिशा और दशा तय होती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हम काम करें, इस उम्र में पूरे मन से काम करें और सफल लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। असफल और नेगेटिव विचार वाले लोगों से दूरी बनाएं। जीवन आपका अपना है और
इस जीवन में यदि आप कामयाब होते हैं तो आपके पीछे लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, और यदि आप कामयाबी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको रोकने वाले, बाधा बनने वाले अनेक लोग मिलेंगे और आपके मस्तिष्क में नेगेटिव विचार देने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और जीवन में जिस क्षेत्र में, जिस विषय में आपकी रुचि है, उस विषय में, उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। आप देखते हैं एक 5वीं फेल, 8वीं फेल व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कामयाब होते हुए आपने देखा होगा, नहीं पढ़ पाते हैं। मानसिक रूप से यदि हम कमज़ोर पड़ते हैं, आप देखिए एक मिस्त्री हमसे बेहतर जीवन जीता है जबकि वह कम पढ़ा लिखा है। जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, विशेष क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि होती है और वह उसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसलिए हम मित्रों की देखा देखी या माता पिता के द्वारा थोपा गया कोई विषय न लेकर अपनी रुचि के अनुसार विषय लें और उसी क्षेत्र में अपनी क्षमता, कैपेसिटी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के मोटिवेट करने वाले मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।